हमने बहुत बार निवेदन किया है कि माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। चरित्र के ऊपर माँ का संस्कार और विद्या के ऊपर पिता का संस्कार आता है। रावण की माँ बढ़िया नहीं थी, इसलिए रावण चरित्रहीन हो गया। रावण का पिता बढ़िया था, इसलिए रावण बहुत विद्वान था। नाभि के नीचे का जो शरीर बनता है वो माँ के द्वारा बनता है, नाभि के ऊपर का जो शरीर बनता है वो पिता के द्वारा बनता है। पिता की कमी होगी तो बच्चे बुद्धिहीन हो जाएंगे और मां की कमी होगी तो बच्चे चरित्रहीन हो जाएंगे। पिता विश्वश्रवा है, बहुत बड़े तपस्वी महात्मा है, इसलिए रावण विद्वान है, लेकिन उनकी जो मां है रावण की वो निशाचरी है, जिसका नाम है केससी। निशाचर की बहन है, निशाचर की बेटी है। वो तो संपदा हड़पने के लिए उसने जबरदस्ती से विवाह किया था, उसके पास चरित्र नहीं था। यह पूरा का पूरा असर दशानन रावण के ऊपर पड़ा। चरित्र के ऊपर मां का पूरा असर होता है। मां चाहे ईश्वर को अपना बेटा बनाने में सक्षम है। और यह बात मैं कहता हूं तो आपको बुरा लगता है, बच्चों के पास चरित्र नहीं है तो इसमें पहला दोष मां का है। बच्चों के पास चरित्र है तो इसमें पहली गुणवत्ता मां की है। प्रहलाद की मां कयादु है, प्रहलाद जैसा चरित्रवान हो अद्भुत बात है। प्रहलाद के पास चरित्र है, मां कयादु है, कयादु माता के पास चरित्र है। इस प्रसंग में मैं ये नहीं कहता कि माताओं के पास चरित्र नहीं है, ये माताओं के पास चरित्र है, इसलिए तो आकाश और धरती दोनों टिके हैं। जब तक आपको ऊपर आकाश दिखाई दे और नीचे धरती दिखाई दे, तब तक समझ लेना कभी नारी के पास उसका सतित्व है। जिस दिन नारी का सतित्व समाप्त हो जाएगा, नदियां सूख जाएंगी। ग्रंथ में लिखा है, देव प्रतिमाएं चटक जाएंगी, आकाश गड़गड़ाएगा, धरती फट जाएगी। यदि धरती हमें संभाले हुए है, इसका मतलब है कि नारी के पास धर्म है। उस दिन बांझ हो जाएगी धरती, फसल नहीं देगी, नदियां सूख जाएंगी, जिस दिन नारी के पास चरित्र नहीं रहेगा। मैं एक बार नहीं बहुत बार कहता हूं, इस सृष्टि को संभालने में पूज्य मातृ शक्ति का एक बहुत बड़ा हाथ है। पुरुषों को समय नहीं मिलता पूजा पाठ करने के लिए, उन्हें कमाने के लिए जाना पड़ता है। मंदिर में जाइए, सर्वेक्षण कीजिए, सबसे ज्यादा भीड़ मेरी माताओं की मिलेगी। तीर्थों में जाइए, कथाओं में जाइए, सबसे ज्यादा संख्या माताओं की मिलेगी। इसलिए माताओं को तो कभी दुत्कारना ही मत। मैं अपनी बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास टाइम ना हो, आपके पास समय ना हो, तो भी समय अपनी संतान के लिए निकालिए। बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए। बच्चों के बारे में जितनी जानकारी तुम्हें होती है, उतनी जानकारी तो भगवान को भी नहीं होती। मेरी माँ मुझे मेरे पिता से भी 9 से 10 महीने पहले से जानती है। ये पिता को नहीं पता होता जो मां को पता होता है। हमें खाने में क्या अच्छा लगता है ये भगवान को भी नहीं पता। हमें खाने में क्या अच्छा लगता है ये हमारी मां को पता है, पिता को नहीं पता, उसे नहीं मालूम है, ये मां को पता है। बच्चे बाहर पढ़ रहे हों, मां फोन करती है तो ये नहीं पूछती बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। जब वो टेलीफोन करेगी तो यही कहेगी बेटा कुछ खाया पिया कि नहीं है अभी सुबह से। वो ध्यान रखती है, पति का ध्यान रखती है, पुत्र का ध्यान रखती है, खाने पीने का। इसलिए तो वो माँ है, इसलिए माँ है। माँ की बराबरी तो नहीं ले सकता कोई, ईश्वर नहीं ले सकता। इसलिए हमारे उपनिषद ने इतना सुंदर श्लोक गाया, वो आप सबसे आता है। त्वमेव माता, उपनिषद का है ये श्लोक, त्वमेव माता च पिता। यदि ये कह दिया जाता त्वमेव पिता च माता तो ये गलत नहीं होता, लेकिन उपनिषद ने भी कहा कि परमात्मा भी भक्तों की देखभाल पिता बनकर नहीं
भगवान भी भक्तों की देखभाल मां बन करके करता है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा था, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। महतारा नहीं लिखा, महतारी। महतारी, मही कहते हैं धरती को। इस धरती पर अपनी संतान को तारने वाली है वो मां है, इसलिए उसका एक नाम महतारी है। मां का मुकाबला कौन करेगा? इसलिए मैं अपनी भगनियों को, मैं अपनी माताओं को आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी योग्यता इसलिए नहीं है कि आप किसी कंपनी में जॉब करके पैसा कमाएं, चलो ठीक है आप कर रही हैं, लेकिन आपकी योग्यता इसलिए भी है, आपको अपने बच्चों को योग्य बनाना है। पिता को समय नहीं है, उसको कमाना है, कमाने नहीं जाएगा तो घर फिर चलेगा कैसे? बच्चों में दुर्गुण आ गए हैं तो इसके ऊपर उंगली आपके ऊपर उठाई जाएगी। फिर मत कहना कि उसने मन मुताबिक जबरदस्ती से शादियां कर ली, किसी को समझता नहीं, भ्रष्ट है, पतित है, ये दोष आ गए बच्चों में तो ये दोष मां को जाएगा। इसलिए मैं अपनी भगनियों को, मातृशक्ति को आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, 24 घंटे में से कम 1 घंटा बच्चों को रोज दो। ट्यूशन की तरह पुचका कर, ये बैठेंगे नहीं, ये मटर गश्ती करेंगे, किल्ली डंडा खेलने को जाएंगे, हम भी जाते थे। हाँ, अब और कुछ होगा, आजकल मोबाइल में किल्ली डंडा चलता है। तो इस समय ऑनलाइन पढ़ाइयां चल रही हैं, जितने फायदे होंगे खतरे और ज्यादा होंगे। इसलिए इनको मोबाइल उतने ही टाइम पर देना जितने टाइम पर उनकी पढ़ाई है। लॉक डालो उसमें, नहीं तो चौपट हो जाएगा बिल्कुल। आज तो ये दोनों हाथों से चलाते हैं, मुझे सुन रहे होंगे तो दांत पीस रहे होंगे। हाँ इनको जितनी जरूरत है उतनी देर के लिए हाँ उन्हें उन्हें दीजिए। बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखिए, छोटे बच्चे हैं, जिधर मोड़ दोगे उधर ही ये मुड़ जाएंगे। तो बच्चे ईमानदार हैं, बच्चे चोर डकैत डाकू बन गए हैं, ये सब ये बच्चे घर परिवार से ही सीख लेते हैं। एक बहुत बड़ा डाकू हुआ, उसको फांसी के तख्ते के ऊपर झुलाया जा रहा था। तो बताते हैं जिसको फांसी का फंदा डाला जाता है तो उसको अंतिम बात पूछी जाती है, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? तो उस डाकू को, डकैत को पूछा गया तो उसने ने कहा कि एक बार मेरी मां को बुला दो, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। उस डकैत की, डाकू डाकू जानते हैं, हाँ, उसकी मां को बुलाया गया। मां आई, फंदा ऐसे लटक रहा था, बस उसके गले में आने में देरी थी। बस मां ने देखा, हिल गई, तो उसको लगा कि बेटा मेरा है, कोई दंड मुझे भी न दिया जावे, तो पास तक जा नहीं रही थी कैसे भी। तब उसके बेटे ने, उस डाकू ने कहा, मां अब मरते समय क्या 1 मिनट तू मेरे पास आकर मेरी बात नहीं सुनेगी? वो कांपती कांपती आगे गई तो उसने देखा कि उसने मां की नाक दांतों से काट ली। नाक का पूरा हिस्सा उसने सिरादे काट लिया, दांतों से खून बहने लगा। वह रोने लगी कि तूने ये मेरी नाक क्यों काटी? तो कहने लगा, मां आज मैं इस फांसी के तख्ते के ऊपर झूल रहा हूं, मेरे गले में फांसी का फंदा ये तेरी वजह से है। उस मां ने कहा, मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। कहा सो क्यों? वो सब लोग वहां देख रहे थे, ये वार्ता सुन रहे थे। उसने कहा, मां सब्जी मंडी गया था, 1 किलो बैगन चुरा के लाया, और ये बात मैंने तुझे बताई थी, तूने मुझे पूछा था कि बैगन कहां से लाया, तो मैंने कहा कि मैं सब्जी मंडी से मैं चुरा के लाया हूं। तू मुस्कुराई थी, मुझे आज भी ध्यान है, और तूने भरेमा भत्ता बनाया था उसका, तूने मेरे गाल में एक भी चांटा नहीं मारा। तूने मुझसे एक भी बार ये नहीं कहा था कि चोरी करना महापाप होता है। तूने मुझे कभी भी नहीं बोला। मैंने लोगों को लूटा, चलते ही बसों में से मैंने कितनी उन देवियों की जंजीरों को, जो पहली बार ससुराल से आई थी, मैंने उनकी चैनें तोड़ी और तुझे ला करके दिया, और मैंने तुझे बताया भी, लेकिन तूने कभी भी मुझे दुत्कारा नहीं। कभी तूने मुझे ये नहीं कहा, बेटा चोरी करना एक बहुत बड़ा पाप, ये संस्कार तूने मुझे दिए हैं,
और फिर मैं इतना चोर, इतना बड़ा डाकू बन गया। आज मुझे फांसी के ऊपर झुलाया जा रहा है। मैं दुनिया को तेरी नाक काट करके ये बताना चाह रहा हूं कि कुकर्मों के द्वारा जिसका बेटा फांसी पर झूले, उस नारी के मुंह के ऊपर इज्जत की नाक होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तेरी नाक काट डाली। उस डाकू को बरी कर दिया गया था, और नाम नहीं बताऊंगा। ऐसे इतिहास में पढ़ता हूं, ऐसी बातें पढ़ने का मुझे शौक है। मेरा पूरा दिन, पूरी रात इन विचारों में निकलता है। ऐसी कहानियां पढ़ने की हमें आदत है। मैं संपूर्ण मातृ वर्ग को, नारी वर्ग को, पूज्य मातृशक्ति और भगिनियों को यह कहना चाहूंगा, बच्चे बिगड़ गए, हाथ मुट्ठी से बाहर चले गए, तो इसमें पहला दोष आपके ऊपर टीका लगेगा। इस धरती पर किसी ने राम बनाया, वो मां थी। इस धरा पर किसी ने भरत को तैयार किया, वो एक मां थी। वो